पूरी रात नहीं सो पाए अखिलेश यादव, हादसे के बाद निकल पड़े आंसू। अहमदाबाद हादसे पर अखिलेश ने दागे मोदी सरकार पर सवाल, कही ऐसी बात कि कोई नहीं दे पाया जवाब। भीगी आंखों से चाचा शिवपाल का भी आया भावुक संदेश। अखिलेश ने भी उठाई हादसे की जांच की मांग, 3 दिन के लिए रद्द किए अपने सारे कार्यक्रम। यह हादसा है या साजिश, गुस्से में अखिलेश ने बताया कौन है गुनहगार। उठने लगे सवाल, मचा बवाल। पहले हुआ था रेल हादसा, फिर हुआ महाकुंभ और अब विमान हादसा। धुआं तो रुक गया लेकिन आंखों से आंसू अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अहमदाबाद हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया है। हर किसी की आंखें नम हैं, क्योंकि इस हादसे में 1-2 नहीं बल्कि 265 लोगों की मौत हो गई। मंजर इतना भयावह है कि हर किसी का दिल दहल गया। अखिलेश और शिवपाल ने ऐसी बात बोली है जिसने सरकार को सवालों के घेरे में ला दिया है। इसके पीछे की वजह भी है, क्योंकि इस हादसे ने ढेरों सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सवाल खड़े हो रहे हैं उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस हादसे से अखिलेश को गहरा झटका लगा है। उन्होंने 3 दिनों तक अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर सवाल दागे हैं और इस हादसे की जांच की मांग की है। अखिलेश ने पोस्ट करते हुए लिखा है, अहमदाबाद प्लेन क्रैश की दुर्घटना का तुरंत स्पष्टीकरण आए जिससे आशंकाओं का समाधान हो सके। अखिलेश ने अहमदाबाद की दुखद घटना पर शोक जताया और जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में हम सब हर एक शोकाकुल परिवार और परिजनों के साथ हैं। बता दें कि इन दिनों सपा युवाओं और दलितों के लिए कई कार्यक्रम चला रही थी, लेकिन अब इन सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। इस हादसे पर अखिलेश के साथ साथ कई एविएशन एक्सपर्ट्स ने भी सवाल उठाए हैं। विमान में आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो ठीक से ऊंचाई भी नहीं ले पाया जो उसे उड़ान भरने के लिए जरूरी थी और प्लेन क्रैश हो गया। ये बात तो ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद ही सामने आ पाएगी, जिसमें बताया जा रहा है कि लंबा समय भी लग सकता है। वहीं माना जा रहा है कि हो सकता है कि कॉन्फ़िगरेशन एरर भी हुआ हो। इसे आप ऐसे समझे कि अगर टेक ऑफ के समय कॉन्फ़िगरेशन एरर हो जाए तो इसका सीधा मतलब है कि विमान की उन सेटिंग्स में गलती हुई जो उसे सही ढंग से उड़ान भरने से रोक देती है। इसीलिए इस लापरवाही पर सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। अब सवाल तो कई हैं। सरकार इसे हादसा बता रही है, लेकिन अहमदाबाद प्लेन क्रैश साजिश की ओर भी इशारा कर रहा है, क्योंकि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एक आधुनिक एयरक्राफ्ट है। ये विमान 10 साल पुराना बताया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 साल में पहली बार बोइंग 787 ड्रीमलाइनर इस तरह क्रैश हुआ है। विमान कैसे क्रैश हुआ, इस पर एविएशन एक्सपर्ट्स कई तरह के अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि सरकार इस बार हादसा कह रही है, लेकिन अखिलेश ने कमर कस ली है। इससे पहले भी अखिलेश ने महाकुंभ हादसे पर सवाल उठाए थे, लेकिन सरकार ने इसे सिर्फ एक हादसा बता दिया था। लेकिन अहमदाबाद हादसे पर जो सवाल उठ रहे हैं उन्होंने सरकार को कटघरे में ला दिया है। अखिलेश ने कहा है कि इस हादसे की तुरंत जांच होनी चाहिए ताकि सच क्या है पता चल सके। उन्होंने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि सरकार बस बैठकर तमाशा देख रही है और लगातार देश में हादसे पर हादसे होते ही जा रहे हैं। उन्होंने वैसे तो सरकार को इस हादसे के लिए गुनहगार तो नहीं बताया, लेकिन कहा कि जिम्मेदारी लेने से सरकार पीछे नहीं हट सकती। इतने बड़े हादसे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इधर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा तो उधर चाचा शिवपाल भी भावुक हो गए। शिवपाल यादव ने भी भावुक होकर संदेश लिखा। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, इस दुर्घटना में जान गंवाने वाली सभी दिवंगत आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो सभी शोकाकुल परिवारों को ये अथाह दुख सहने की शक्ति दे। पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता और मनोवैज्ञानिक परामर्श मिले। ये केवल संवेदना की नहीं, जिम्मेदारी की भी घड़ी है। इतनी बड़ी संख्या में नागरिकों की जान जाना केवल एक हादसा नहीं, राष्ट्रीय क्षति है। हम सबको एकजुट होकर पीड़ितों के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। अब फिलहाल इस हादसे की जांच जारी है, लेकिन यह हादसा है या साजिश, इसका खुलासा कब होगा ये देखने वाली बात होगी। आपके हिसाब से इसके लिए क्या मोदी सरकार को दोष देना ठीक है? अपनी राय कमेंट में बताएं।